सवाल तो बहुत से हैं, तैफ जाते हुए बहुत से सवाल है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। जवाब आ गया। और नमाज में 2 सजदे क्यों फर्ज हुए थे? आपने जवाब देना है। मेरा सवाल आप सबसे है जी। क्यों हुए थे? शैतान कौन है? नमाज में 2 सजदे फर्ज क्यों हुए थे? नहीं आता किसी को, मैं बता देता हूं। ये आगे बस। शैतान जो है ये जिन था, जिनों का सरदार था, ठीक है। इसने जमीन के चप्पे चप्पे पर सजदे किए थे, अल्लाह की बड़ी इबादत की थी। पहले इसका नाम आबिद था, फिर जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तख्लीक कर दिया, तो सबसे पहले इसे कहा आदम को सजदा करो। इसने कहा मैं आदम को सजदा नहीं करता। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने फौरन आदम को सजदा किया, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ने नूर से बनाया है, वो अल्लाह के हुक्म की अदूली नहीं कर सकते। फरिश्तों ने जब सर उठा के इसकी तरफ देखा, इसका चेहरा बिगड़ गया था। फरिश्तों ने फौरन दूसरा सजदा किया था शुक्र का, कि हमारे चेहरे नहीं बिगड़े। इसलिए नमाज में 2 सजदे फर्ज हो गए थे। ये जिन्नात में से था, फिर अल्लाह ताला ने इसे मरदूद करार दिया था। इसने अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना था, आदम को सजदा नहीं किया था। पूरा कुरान पाक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोटी छोटी आयत में लेके आया है। वो कौन सी 2 आयत है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे? वो किस सूरत की 2 आखिरी आयत है? करीब का भी बता दिया। मेरे ख्याल में किसी को नहीं आता। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत है, आमन रसूलुल्लाह से शुरू होती है। ये वो 2 आयत है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा में दी थी। अल्लाह ताला को एक काम बहुत पसंद है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया। वो कौन सा काम था? क्या था वो? जिसका जवाब आता है हाथ खड़ा करेगा। जवाब तो आ गया, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। अल्लाह ताला को एक काम बहुत पसंद है, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया। वो कौन सा काम था जी? सवाल तो बहुत से हैं, तैफ जाते हुए बहुत से सवाल है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। जवाब आ गया। तो पूरी दुनिया की मखलूक इकट्ठी हो जाती थी, चिरिंद परिंद जानवर हर चीज इकट्ठी हो जाती थी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी थी। वो कौन सी 7 चीजें हैं, 7, जो अल्लाह ताला ने माँ के बगैर पैदा की है? कुछ का जिक्र कुरान पाक में है। 7 चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने माँ के बगैर पैदा की हैं। जी मैं तो बताऊंगा, करोड़ों के सवाल है, फ्री में बताऊंगा। सबसे पहले थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, बुराक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर लेके गया था, वेल मछली जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लिया था, और यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा था। तो अल्लाह ताला को ये दुआ इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया था यूनुस को पेट से बाहर निकाल दो। ये दुआ 100 दफा आप रोज पढ़ा करें। 90 दिन के बाद आपको इसके असरात पता चलेंगे। अल्लाह ताला बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान करेगा। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो उसी टाइम अल्लाह ने पहाड़ से निकाली थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बह होने वाला दुम्बा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो असा जमीन में फेंका था उसी टाइम सांप बन गया था। ये 7 चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने माँ के बगैर पैदा की है। जी ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, वालिद नहीं है जी, उनकी वालिदा है, वालिद नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम की। एक जमीन में 4, दिन में 1, रात में 2, वो क्या चीजें हैं? नहीं आते। आसमान में 1 नुक्ता है, आसमान लिखे तो 1 नुक्ता आएगा, जमीन लिखे तो 4 नुक्ते आएंगे, दिन लिखे तो 1 नुक्ता है, रात लिखे तो 2 नुक्ते आएंगे। ये नुक्ते हैं। वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो छोटी होती जाती है? आप सबने बहुत दफा उसको देखा हुआ भी है।
वो कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो छोटी होती जाती है? सबने बहुत दफा देखा हुआ है उसको। कोई बात वो मैं बताता हूं, सबने बहुत दफा देखा हुआ है। वो बीड़ी या सिगरेट है जिसको जितना खींचते हैं वो छोटी होती जाती है। सिगरेट, बीड़ी। वो कौन सा पौधा है जो अल्लाह ताला ने पानी के बगैर पैदा किया था और उसकी सब्जी आज भी हम खाते हैं? उसी टाइम झाड़ लगा दी थी, पूरी झाड़ लग गई थी उसी टाइम। जी, वो है कद्दू की बेल। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पेट से बाहर निकाला था ना, तो उसी टाइम अल्लाह ताला ने कद्दू की बेल लगा दी थी। उसके साए में रहे थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, उनका बॉडी नरम हो गया था, गल गया था। और कद्दू की झाड़ में साए में रहे थे तो उनका जिस्म ठीक हुआ था। वो कौन सी चीज है जब आपके नाक पर बैठती है तो उसकी टांगें आपके कान पर चली जाती हैं? मैं अभी उतरने वाला हूं जी। सही जवाब दिया भाई साहब ने, वो है चश्मा। 7 करोड़। बच्चा पैदा होने के बाद उसके जिस्म में एक हिस्सा नहीं होता, वो कौन सा हिस्सा है? बाद में हिस्सा आता है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके बॉडी के अंदर एक हिस्सा नहीं होता, वो बाद में आता है। वो कौन सा हिस्सा है? बताना नहीं है भाई, जवाब आ गया, आपने बताना है जी। बिल्कुल सही जवाब है, दांत है, दांत। वो कौन सा जानदार है? जानवर नहीं है, जानदार है, दूध भी देता है और अंडे भी देता है। जानदार है। हाँ जी, क्या चीज? बिल्कुल सही जवाब दिया, 8 करोड़। दुकानदार है, दुकानदार। शाम को जाते हैं ना, 2 दर्जन अंडे दो, 2 दूध के डब्बे दो, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है नाश्ते के लिए। पूरे वर्ल्ड में वो क्या चीज है जो औरतें दिखाकर और मर्द छुपाकर चलते हैं? वो कौन सी चीज है? पूरी दुनिया की औरतें दिखाकर चलती हैं और मर्द छुपाकर चलते हैं। जवाब आ गया, खामोश रहो, हाथ खड़ा करना है। जवाब आ गया, बहुत मुश्किल सवाल था, जवाब आ गया। बस जवाब आ गया ना, मेरी बहन ने जवाब दे दिया। वो है पर्स, वैलेट। औरत के हाथ में होता है या कंधे पर लटका होता है, और मर्द की जेब में होता है, छुपा होता है, छुपा। वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है। मैं उतरने वाला हूं। कुरान पाक में जन्नत का जिक्र कितनी दफा हुआ है? 2 सवाल है, जल्दी करें। कुरान पाक में जन्नत का जिक्र 140 बार आया है। वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? सबने देखी हुई है, दिमाग में नहीं आ रहा। सबने देखी हुई है, उसको उड़ते हुए भी देखा है, लेकिन अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा जी। ये 10 करोड़ का सवाल है जी। मच्छर पैदा होते कहां उड़ जाता है भैया? नहीं, मच्छर नहीं है। देखो, वो पैदा होता है, कुछ टाइम रहता है, जब उसके पर निकलते हैं उड़ता है ना। ये पैदा होते ही उड़ जाता है। बता देता हूं, बेसब्र ना हो। वो है धुआं। लकड़ी को आग लगती है, किसी चीज को आग लगती है, उसी टाइम धुआं पैदा होता है, उसी टाइम उड़ जाता है। वो कौन सी चीज है जो हम देखते हैं, अल्लाह नहीं देखता? कुरान पाक की एक आयत में इसका जवाब है। सही जवाब दिया भाई ने, बहुत मुश्किल सवाल था। आयतुल कुर्सी में इसका जवाब है। हम सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं, वो ख्वाब नहीं देखता।
आयतल कुर्सी में इसका जवाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ना उसे ऊँघ आती है ना नींद आती है। हम सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं, अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, ख्वाब कैसे देखेगा। अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा।